नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आए उसको जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत से लोगों ने तो सुना ही होगा। देखते हैं स्टोरी में, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, देर लिव्ड अ मर्चेंट एंड हिज वाइफ, एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। दे हैड अ स्मॉल डॉटर नेम्ड सिंड्रेला, उनकी सिंड्रेला नाम की एक छोटी बेटी थी। शी वॉज वेरी प्रिटी, वह बहुत सुंदर थी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुर्भाग्य से। The merchant's wife died of a serious illness, तो उसकी जो व्यापारी जो था उसकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई? मृत्यु हो गई उसकी। ऑफ अ सीरियस इलनेस मतलब कि गंभीर बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। द मर्चेंट मैरिड अगेन, जो व्यापारी था उसने क्या किया? दोबारा शादी की। थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि हिज न्यू वाइफ, उसकी जो नई जो पत्नी है, वुड टेक केयर ऑफ सिंड्रेला, मतलब कि जो सिंड्रेला वो उसकी जो बेटी थी उसकी देखभाल करेगी, ये सोच के उसने दोबारा शादी की। द मर्चेंट न्यू वाइफ हैड 2 daughters ऑफ हर ओवन, तो जो व्यापारी थी उसकी जो पत्नी जो नई लाया था, हैड, उसके पास क्या था? 2 daughters ऑफ हर ओवन, मतलब कि उसकी खुद की 2 बेटियां थी। एज सुन एज दे मूव्ड इनटू द मर्चेंट्स हाउस, जैसे ही वे मूव्ड मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरे। जैसे ही वह व्यापारी के घर में घुसे या आए ऐसा बोल सकते हैं। द मर्चेंट्स हाउस मतलब कि उसके घर में। दे स्टार्टेड शोविंग देयर ट्रू कलर्स, तो उसने क्या किया? उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली द मर्चेंट डिड नॉट नो दैट हिज न्यू वाइफ एंड हर 2 daughters वर प्राउड एंड क्रूअल, तो एक्चुअली मतलब क्या होता है? दरअसल द मर्चेंट जो व्यापारी था, डिड नॉट नो, उसे पता नहीं था या यह नहीं उसको पता था दैट कि हिज न्यू वाइफ, उसकी जो नई पत्नी आई थी, एंड हर 2 daughters, और उसकी जो 2 बेटियां थी, वर प्राउड एंड क्रूअल, तो दोनों कैसी थी? वो बेटियां और माँ भी प्राउड मतलब घमंडी एंड क्रूअल मतलब क्रूर थी, तो उसको ये पता नहीं था। सिंड्रेला's stepmother and sisters treated her like a servant. सिंड्रेला stepmother जो उसकी माँ थी, सौतेली माँ, stepmother का मतलब होता है सौतेली माँ, and sister और उसकी जो बहनें थी, treated क्या क्या मतलब होता है दोस्तों? व्यवहार करना, इस तरह से ट्रीट करना हम बोलते हैं ना, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? लाइक अ सर्वेंट, नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। The poor little girl was made to do all the household work from morning till evening। तो the poor little girl मतलब कि बेचारी जो वो छोटी बच्ची थी, was made to do, उससे क्या करवाया जाता था? all the household work मतलब कि घर का सारा काम करवाया जाता था। from morning till evening मतलब कि सुबह से शाम तक। तो बेचारी छोटी बच्ची से सुबह से शाम तक घर का सारा काम करवाया जाता था। एंड इन द नाइट, और रात में क्या होता था? हर स्टेप मदर वुड स्क्रीम, उसकी जो सौतेली माँ थी वो चिल्लाती और क्या बोलती? यू नेवर डू योर वर्क प्रॉपरली, तो तुम अपना काम कभी ठीक से नहीं करते। देयर इज़ नो फूड फॉर यू टू नाइट, आज रात तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं है। द 2 स्टेप सिस्टर्स वर ऑलवेज रूड टू, आगे होगा सिंड्रेला दोस्तों, तो जो दोनों जो सौतेली बहनें थी, वर ऑलवेज रूड मतलब कि उसके साथ हमेशा कैसा? अभद्र व्यवहार किया करती थी। टू सिंड्रेला, सिंड्रेला का साथ।
यहाँ हम देख सकते हैं सिंड्रेला, मैंने जैसे कि बोला था। दे आस्क्ड हर टू कॉम्ब देयर हेयर एंड वॉश देयर क्लॉथ्स। तो उन्होंने उससे क्या कहा, हर मतलब कि ये जो हर है वो सिंड्रेला के लिए यूज़ किया गया है। तो आज का दो मतलब होता है, कभी पूछना भी होता है, कभी बोलना या हुक्म देना, या ऐसा बोल सकते हैं ऑर्डर करना, कहना भी होता है। तो दे आस्क्ड मतलब कि उन्होंने उससे क्या कहा, टू कॉम देयर हेयर। तो कॉम का मतलब क्या होता है, अपने बालों को जो कंघी करना होता है। कोई बोलता है हिंदी में बालों को कंघी करना, कोई बोलता है कंघी करना। तो इसका मतलब ये है थे बालों को कंघी करने के लिए वो कहती थी। एंड वॉश देयर क्लॉथ्स, और उसके कपड़े धोने के लिए उसने कहा। वी शुड लुक प्रीटी। तो ये जो है वो दोनों सिस्टर से वो बोल रही है, वी शुड लुक प्रीटी मतलब कि हमें सुंदर दिखना चाहिए। दे वुड टॉक अमोंग देमसेल्व्स मतलब कि वे आपस में बात करते थे। बट लेकिन द ट्रूथ वॉज सच क्या था, दैट इवन इन हर टॉर्न क्लॉथ्स मतलब कि भले ही अपने फटे हुए कपड़े में, एंड टैंगल्ड हेयर, और क्या होते हैं टैंगल्ड हेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा बोल सकते हैं कि उजले हुए बाल, बाल ना बनाए हुए ऐसे बोल सकते हैं ना। तो उजले बालों में भी क्या होता था, सिंड्रेला लुक्ड मच मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द किंगडम। तो जो सिंड्रेला थी वो अपने फटे कपड़े और उजले बालों में भी राज्य की किसी भी अन्य लड़की की तुलना में कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। वन डे, एक दिन, द प्रिंस ऑफ द किंगडम अनाउंस। तो राज्य के जो राजकुमार है उसने क्या किया, घोषणा की। अ बॉल एट द पैलेस। तो बॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये गेंद नहीं है वो बॉल। बॉल का मतलब होता है दूसरा पार्टी। आप सबको पता है पार्टी कहते हैं, कोई भी फंक्शन रखते हैं तो उसको बोलते हैं बॉल। इन इंग्लिश यू कैन से बॉल। तो पार्टी का ये सिमिलर है। तो एक दिन प्रिंस ने क्या किया, राज्य के प्रिंस ने घोषणा की एक पार्टी की अपने महल में। ऑल द यंग गर्ल्स ऑफ द किंगडम वर इन्वाइटेड टू द बॉल। तो जितनी भी सारी महल की सभी जो युवा लड़कियां थी उन सभी को क्या किया गया, इनवाइटेड मतलब कि आमंत्रित किया गया वो जो समारोह था उसमें। द प्रिंस वॉज गोइंग टू सिलेक्ट हिज ब्राइड। राजकुमार अपनी दुल्हन चुनने जा रहा था। सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द बॉल। सो सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थी उसने भी पार्टी के लिए क्या की, समारोह के लिए वो तैयार हुई दोनों। बट सिंड्रेला वॉज आस्क्ड टू स्टे बैक होम। लेकिन सिंड्रेला से कहा गया कि वो घर पर ही रहे, या सिंड्रेला को घर पर ही रहने के लिए कहा गया। डीप इनसाइड हर हार्ट, उसके दिल में गहराई से क्या था, शी हैड ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू द बॉल मतलब कि उसका जो एक सपना था कहाँ पे जाने का, वहाँ पे जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पर। बट लेकिन शी न्यू, वह जानती थी कि दैट की हर ड्रीम्स वुड नेवर कम ट्रू, उसका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। फाइनली आखिरकार द डे अराइव्ड, वह दिन आ ही गया। सिंड्रेलाज क्रूअल सिस्टर्स गॉट रेडी, सिंड्रेला की जो क्रूर बहनें हैं वो तैयार हो गई। एंड ड्रॉ अवे इन देयर स्प्लेंडिड कैरियज। तो उसकी जो दोनों बहनें थे वो क्या हो गई, अपनी शानदार गाड़ी में चली गई। क्या करते हुए, पुशिंग हर असाइड मतलब कि एक तरफ सिंड्रेला को धकेलते हुए अपनी शानदार गाड़ी में चली गई। तो स्प्लेंडिड कैरेज का मतलब होता है शानदार गाड़ी। उस टाइम पे तो घोड़ा गाड़ी था, तो ये इसकी बात हो रही है यहाँ। सिंड्रेला जस्ट केप्ट लुकिंग एट देम विथ
मोइस्ट आइज। तो सिंड्रेला क्या हो गई, जस्ट केप्ट लुकिंग, मतलब कि बस देखती ही रह गई, एट देम, उन लोगों की तरफ, वो दोनों बहनें जा रही थी उसकी तरफ, विथ मोइस्ट आइज। तो मोइस्ट आइज मतलब क्या होता है, नम आंखों से, ऐसा बोल सकते हैं। शी सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड बिगेन टू क्राई। शी सैट, वह बैठी, इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस मतलब कि घर के एक कोने में बैठी और क्या करने लगी, बिगेन टू क्राई मतलब कि रोने लगी। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, तो गालों से जो है आंसू है वो बहने लगे, ऐसा बोल सकता। आइज से गाल तक आंसू आते हैं ना, तो गालों से आंसू बह निकले। सडनली, अचानक से, सिंड्रेला सॉ अ सॉफ्ट ग्लो, सिंड्रेला ने क्या देखा, एक हल्की चमक दिखाई दी उसको। स्टैंडिंग बिफोर हर, उसके सामने, वॉज अ ग्रेशियस लेडी मतलब कि एक दयालु महिला थी। विथ अ मैजिक वॉन्ड, उसके हाथ में क्या था, मैजिक वॉन्ड मतलब कि जादू की छड़ी थी। इन हर हैंड मतलब कि उसके हाथ में जादुई छड़ी थी। तो जादुई छड़ी ले खड़ी थी एक महिला। ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु। लुक अप सिंड्रेला, ऊपर देखो सिंड्रेला, आई एम योर फेरी गॉड मदर, मैं तुम्हारी परी। गॉड मदर आपको सबको पता है कि एक तरह की जो मम्मी के बाद जो रखा गया होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड ने दिया हुई माँ हूँ। शी सेड, उसने कहा। सिंड्रेला वाइप्ड ऑफ हर टीयर्स एंड स्टूड अप, तो सिंड्रेला ने अपने आंसू पोंछे और स्टूड अप, उठ खड़ी हो गई वो। डोंट फील सैड, उदास मत हो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। टेल मी योर विश, मुझे अपनी इच्छा बताओ, एंड आई विल फुलफिल इट, और मैं उसे पूरा कर दूंगी। सेड द फेरी, परी ने कहा। सिंड्रेला एट वन सेड, सिंड्रेला ने तुरंत ही कहा। माई ओनली विश इज़ टू गो टू द बॉल, मेरी केवल एकमात्र इच्छा है कि मैं वो जो पार्टी ऑर्गेनाइज की है, या तो बोलते समारोह ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ पे जाओ। बट, लेकिन, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे पता है कि यह संभव नहीं है। आई डोंट इवन हैव प्रॉपर क्लॉथ्स एंड शूज़, मेरे पास तो उचित कपड़े और जूते भी नहीं हैं जाने के लिए वो समारोह या पार्टी में। डू एज आई से, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। एंड आई प्रॉमिस दैट, और मैं वादा करती हूँ कि यू विल बी एबल टू गो टू द बॉल, और मैं वादा करती हूँ कि तुम पार्टी में या समारोह तक जाने में सक्षम होंगी। सेड द फेरी, परी ने कहा। सिंड्रेला स्वॉर टू डू एज द फेरी सेड, सिंड्रेला ने क्या किया, शपथ लिया। स्वॉर मतलब कि कसम लिया, शपथ लिया, ऐसा बोल सकती है। तो सिंड्रेला ने शपथ ली। टू डू एज द फेरी सेड मतलब कि परी के कहे अनुसार करने की शपथ ली। गेट मी अ पम्पकिन, तो उसने क्या कहा, ये परी बोल रही है कि मुझे एक कद्दू दे दो, या एक कद्दू लाओ, ऐसा बोल सकते हैं, मेरे लिए एक कद्दू लाओ, ले आओ। सेड द फेरी, परी ने कहा। एंड सिंड्रेला क्विकली पिक्ड अप द बिगेस्ट वन फ्रॉम द गार्डन, सिंड्रेला ने क्या किया, तुरंत ही क्या किया, बगीचे से एक सबसे बड़ा जो कद्दू था वो उठा लाया उसने। एंड गेव इट टू द फेरी, और परी को दे दिया। द फेरी देन टच द पम्पकिन विथ हर वॉन्ड, परी ने फिर क्या किया, अपनी छड़ी से कद्दू को छुआ। वॉन्ड का मतलब छड़ी, आप सबको पता है दोस्तों, परी के हाथ में जो छड़ी होती है वो जो घुमा के जादू करती है, उसका मतलब होता है वॉन्ड। एट वंस, तुरंत ही क्या हो गया, द पम्पकिन, वो जो कद्दू था वो टर्न्ड इनटू अ गोल्डन कोच, तो सुनहरे कोच में बदल गया। ये कोच क्या है, घोड़ा गाड़ी का कोच की बात हो रही है यहाँ। तो घोड़ा गाड़ी के जो अंदर बैठने का जो होता है जगह, उसको बोलते हैं कोच।
देन द फेरी देन आस्क्ड फॉर 6 माइस, और फिर परी ने क्या किया, 6 चूहे जो होते हैं ना, माइस मतलब कि चूहे, रैट, चूहे मांगे उसने। एंड ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू 6 हॉर्सेस, तो उसने क्या किया, 6 घोड़ों में उस चूहों को बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब कि बदल देना। तो 6 चूहे मांगे और उन्हें 6 घोड़ों में उसको बदल दिया। शी अगेन वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड, फिर से उसने अपनी जो छड़ी थी वो घुमाई। एंड टर्न्ड अ रैट इनटू अ कॉचमैन, और फिर से वो जो चूहा एक था उसको क्या हो गया, कॉचमैन में उसको बदल दिया। कॉचमैन का मतलब होता है जो घोड़ा गाड़ी चलाता है, उसकी बात हो रही है। सिंड्रेला वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल दिस, सिंड्रेला यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। नाउ अब द फेरी टच्ड, फेरी जो परी थी उसने क्या किया, टच मतलब कि छुआ, सिंड्रेला विथ हर वॉन्ड मतलब कि सिंड्रेला को अपनी छड़ी से छुआ। एंड हर टॉर्न ड्रेस बिकेम अ रॉयल सैटिन गाउन, तो उसने क्या किया, छूते ही उसकी फटी हुई जो पोशाक थी एक शाही साटन गाउन में जो है बदल गई, मतलब कि राजकुमारी की जैसे उसको बना दिया। नेक्स्ट, इसके बाद द फेरी गेव हर अ पेयर ऑफ डेलिकेट ग्लास स्लीपर्स, फेरी ने क्या किया, इसके बाद परी ने क्या किया, उसे डेलिकेट ग्लास स्लीपर्स मतलब कि नाजुक कांच की चप्पलों की एक जोड़ी दी। अ पेयर ऑफ मतलब कि जोड़ी दिया उसको, मतलब कि उसको नाजुक कांच की चप्पलों की एक जोड़ी दी। नाउ अब सिंड्रेला लुक्ड, सिंड्रेला कैसी दिख रही थी, लुक लाइक अ प्रिटी प्रिंसेस मतलब कि एक सुंदर राजकुमारी की तरह वो दिख रही थी। ऑल सेट टू गो टू द बॉल, तो पार्टी में जाने के लिए या वो समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखना, सिंड्रेला एडिड द फेरी, फेरी ने उसको आगे कहा या जोड़ा, द मैजिक स्पेल विल एंड एट मिडनाइट, तो वो जो जादू है वो जो आधी रात को समाप्त हो जाएगा, उसने बोला। जो उस पर भी कुछ भी जादू किया था, वो जो चूहे को घोड़े बनाए, कॉचमैन बना दिया, उसके सारे कपड़े बदल दिए, वो जो जादू है वो सिर्फ आधी रात तक ही चलेगा, बाद में वो समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए यू मस्ट लीव द पैलेस बिफोर मिडनाइट, तो आपको आधी रात से पहले महल को छोड़ना चाहिए या वहाँ से आ जाना चाहिए। इफ़ यू डिले, यदि आप देरी करते हैं, योर कैरेज विल टर्न बैक इनटू अ पम्पकिन, तो जो तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी है, वो जो कोच बनाया था वो कैसा हो जाएगा, टर्न बैक इनटू अ पम्पकिन मतलब कि फिर से कद्दू में बदल जाएगा। योर कॉचमैन अ रैट, तुम्हारा जो कॉचमैन है वो चलाने वाला वो भी चूहा बन जाएगा फिर से। योर हॉर्सेस बैक टू माइस, तुम्हारे जो घोड़े हो 6 घोड़े भी फिर से चूहे बन जाएंगे। एंड योर ड्रेस इनटू रैग्स, और वो जो तुम्हारे ड्रेस से जो पोशाक है वो भी चिथड़ों में फिर से बदल जाएगी, मतलब कि फटे हुए फिर से हो जाएंगे। आई शैल फॉलो योर वर्ड्स, मैं आपके शब्दों का पालन करूंगी। सेड सिंड्रेला, सिंड्रेला ने कहा। एज शी क्लाइम्ड इनटू द कैरेज, तो मैं आपके शब्दों का पालन करूंगी ऐसे कहते हुए सिंड्रेला ने गाड़ी में चढ़ते हुए ऐसा उसने कहा। When Cinderella walked into the ballroom, जब सिंड्रेला वो पार्टी के जो समारोह था उसमें पहुंची या चली गई, everyone was stunned at her beauty, तो हर कोई क्या हो गया, तो हर कोई दंग रह गया। स्टंट मतलब कि दंग रह जाना। एट हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को देखकर या सुंदरता को देखकर। एंड ग्रेस, तो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर हर कोई जो है वो दंग रह गया। द प्रिंस ओवरलुक द एंटायर गैदरिंग एंड रैन टूवर्ड्स हर,
तो जो वो राजकुमार था उसने पूरी सभा को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी ओर दौड़ा। He welcomed her with open arms. उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया and started dancing with her और उसके साथ डांस करने लगा। She is really enchanting। तो enchanting का क्या मतलब होता है दोस्तों? मंत्र मुग्ध कर देने वाली, हर किसी को एकदम से ऐसा चौंका देने वाले, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि इतनी सुंदर वो, तो वह वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। विस्पर्ड द गैदरिंग, मतलब कि जो कोई भी सभा में जो है वो लोग थे वो फुसफुसाने लगे। ऑल द अदर गर्ल्स फेल्ट जेलस ऑफ हर। दूसरी बाकी सभी लड़कियां थी उससे ईर्ष्या करने लगी। जेलस मतलब कि ईर्ष्या। द प्रिंस हैड फॉलन इन लव विथ सिंड्रेला इंस्टेंट। यहाँ आपको देखो दोस्तों बहुत ही लंबा वर्ड जो है सीखने को मिलने वाला है। इंस्टेंटेनियसली, तो इसका मतलब होता है तुरंत ही, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। इंस्टेंटेनियसली, तो जो राजकुमार था उसको तुरंत ही सिंड्रेला से प्यार हो गया। फॉलन इन लव मतलब कि प्यार में पड़ जाना। सिंड्रेला टू लाइक्ड हिम। सिंड्रेला भी उसे पसंद करती थी राजकुमार को। बट लेकिन बिफोर दे कुड टॉक अ वर्ड, उससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, द बिग क्लॉक स्ट्रक 12। तो जो बड़ी घड़ी थी उसने क्या किया, 12 बजा दिया। सिंड्रेला वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर फेरी गॉड मदर्स वर्ड्स। तो सिंड्रेला को अपनी जो परी गॉड मदर थी, भगवान की जो माँ, दी गई माँ है, उसकी बातें जो है वो रिमाइंडेड मतलब कि याद आई उसको, कि उसने बोला था ना कि आधी रात से पहले तुम वापस आ जाना। शी रैन बैक टू द पैलेस गेट्स। वह वापस महल की द्वार की ओर भागी, महल की जो गेट था उसकी ओर भागी। इन हर हरी, जल्दबाजी में, शी ट्रिप्ड एंड फेल ऑफ। वह लड़खड़ा गई और गिर गई। ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लड़खड़ाना और गिर जाना। फेल मतलब गिर जाना, तो फेल ऑफ मतलब गिर जाना, गिर गई। लूजिंग वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स, जिससे उसकी एक जो कांच की चप्पल थी वो क्या हो गई, वहीं पे छूट गई। When she reached home, जब वह घर पहुंची, she was back into her rags and tangled hairs। तो वह वापस अपने चिथड़ों और उजले बालों में आ गई। सुन, जल्द ही, her sisters returned। उसकी जो बहनें वो वापस आ गई। They were unaware, सबसे अनजान थी जो कुछ भी घटित हुआ वहाँ पर महल में। Cinderella kept everything of herself and continued in her usual way। तो सिंड्रेला ने सब कुछ अपने जो है वो kept everything to herself मतलब कि अपने पास रखा और अपने सामान्य तरीके से दैनिक करते हुए निभाने लगी, फिर से वही काम करने लगी। डूइंग द डेली ड्यूटीज मतलब कि रोज की जो दिन के जो काम करती थी वही सब करने लगी फिर से। हर सिस्टर्स टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गर्ल। उसकी जो दोनों बहनें थे वो उस खूबसूरत लड़की के बारे में बात करती थी। हु अपीयर्ड एट द बॉल, जो पार्टी में दिखाई दी थी। एंड फ्लैड फ्रॉम देयर ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से वहाँ से भाग गई। बट सिंड्रेला डिडंट टेल देम एनीथिंग, लेकिन सिंड्रेला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। हावेवर, हालांकि, एट द पैलेस द प्रिंस वॉज रेस्टलेस। तो राजकुमार जो था वो महल में बेचैन था। ही डिड नॉट इवन नो द नेम ऑफ द गर्ल। उसे यहाँ तक थी उसका नाम भी नहीं पता था, वो जो लड़की से वो मिला था। ही हैड फॉलन इन लव विथ, मतलब कि जिस लड़की के प्यार में वो पड़ा था उसका नाम भी उसे पता नहीं था। ऑल ही हैड वॉज वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर। तो उनके पास क्या सिर्फ था, वो जो कांच की चप्पल राज्य में उसने छोड़ दिया था वही उसके पास सिर्फ था। ही सेंट रॉयल मैसेंजर्स, उसने शाही जो राजदूत थे उसको भेजा।
विथ द ग्लास स्लीपर, उस ग्लास स्लीपर के साथ ही, चप्पल के साथ ही, थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द किंगडम, मतलब कि राज्य की सड़कों पर भेजा। उसके मैसेंजर थे, उसके दूत थे उसको। सर्च ईच एंड एवरी हाउस होल्ड एंड फाइंड आउट द फूड दैट फिट्स इनटू दिस स्लीपर। तो उसने क्या ऑर्डर द प्रिंस, उसने क्या आदेश दिया, राजकुमार ने आदेश दिया कि हर घर की तलाशी लो एंड उस पैर का पता लगाओ जो इस चप्पल में फिट बैठता है। ऑल यंग वुमन शुड ट्राई द ग्लास स्लीपर। तो सभी युवा महिलाओं को कांच का जूता जो है वो आजमाना चाहिए। द प्रिंस वुड मैरी द गर्ल हुज फुट फिट्स परफेक्टली। तो राजकुमार उस लड़की से शादी करेगा जिसका पैर बिल्कुल फिट होगा। अनाउंस द रॉयल मैसेंजर्स, रॉयल मैसेंजर शाही दूतों ने घोषणा की ऐसी। दे वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वे एक घर से दूसरे घर गए। बट लेकिन देयर वॉज नन हुज फुट वॉज ऑफ द साइज ऑफ द ग्लास स्लीपर, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसका पैर कांच के चप्पल के आकार का हो। फाइनली, आखिरकार अंत में, द रॉयल मैसेंजर्स केम टू सिंड्रेलाज होम। आगे है दोस्तों, शाही दूत जो है वो सिंड्रेला के घर पे आए। तो हियर यू कैन सी सिंड्रेलाज होम, मतलब कि सिंड्रेला के घर पे वो जो शाही दूत आए। सिंड्रेलाज अगली सिस्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फिट देयर फुट इनटू द ग्लास स्लीपर। तो सिंड्रेला की जो अगली का मतलब क्या होता है दोस्तों, बदसूरत। सिस्टर्स जो बदसूरत सोचे, ट्राइड उसने ऐसा आजमाया, ऐसा बोल सकते हैं, कोशिश की ऐसा बोल सकते हैं। देयर बेस्ट मतलब कि अपनी पूरी कोशिश की, क्या करने की, अपना पैर कांच की चप्पल में फिट करने के लिए पूरी कोशिश की। बट ऑल देयर होप्स फेल फ्लैट, मतलब कि लेकिन उसकी सारी उम्मीदें जो है दरी की दरी ही रह गई। उसके मतलब उसका सक्सेस उसको नहीं मिला। नो मैटर हाउ मच दे पुश्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट सक्सीड। सो उन्होंने कितनी ही धक्का मुक्की की लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सडनली, अचानक, वन ऑफ द मैसेंजर्स स्पॉटेड सिंड्रेला स्टैंडिंग असाइड। तो दूतों में से एक दूत ने सिंड्रेला को एक तरफ खड़ा देखा। शी इज जस्ट अ सर्वेंट, वह सिर्फ एक नौकरानी है। फ्रॉन्ट हर सिस्टर्स, मतलब कि अब अपनी एक बहनों ने वो जो सौतेली बहन थी उसने बाहें चढ़ाई, मतलब कि बोली, यंग लेडी, युवा महिला, वी कांट अलाउ एनीवन टू शाई अवे, हम किसी को भी शर्माने की इजाज़त नहीं दे सकते। सेड द मैसेंजर इन अ स्टर्न वॉइस, दूत ने सख्त आवाज़, स्टर्न वॉइस मतलब कि सख्त आवाज़ में कहा, इट इज़ अ प्रिंसेस कमांड दैट, यह हमारे राजकुमार का आदेश है कि ऑल द यंग लेडीज मस्ट ट्राई द स्लीपर, मतलब कि हर कोई, सभी युवती जो है वो जो युवा लड़कियां है या युवती है उसको चप्पल अवश्य पहननी चाहिए। कम एंड पुट योर फीट, आओ और अपना पैर रखो। ही आस्क्ड सिंड्रेला, उसने सिंड्रेला से कहा। एंड देयर इट वॉज, और यह वहाँ था। एज सुन एज सिंड्रेला स्लिप्ड हर फुट इन द ग्लास स्लीपर, जैसे ही उसने वो जूते जो कांच के थे उसमें अपना पैर डाला, इट फिटेड परफेक्टली एज इफ इट वॉज मेड फॉर हर, तो वह बिल्कुल फिट हो गया जैसे कि यह उसके लिए ही बना हो। द मैसेंजर्स इंस्टेंटली इन्फॉर्म द प्रिंस, तो दूत जो थे उसने तुरंत ही राजकुमार को सूचित किया। ही रोड हिज हॉर्स टू सिंड्रेलाज हाउस, वह अपने घोड़े को पर सवार होकर सिंड्रेला के घर गया। एंड एट वंस रिकॉग्नाइज्ड हिज लव, और तुरंत ही अपने प्यार को पहचान लिया उसने, राजकुमार ने। The cruel stepmother and stepsisters of Cinderella kept looking on as the prince carried pretty Cinderella away with him
टू द पैलेस। तो जो क्रूवल स्टेप मदर उसकी सौतेली माँ थी एंड स्टेप सिस्टर और उसकी जो सौतेली बहनें थी ऑफ सिंड्रेला केप्ट लुकिंग, मतलब कि वो देखती रही एज जब द प्रिंस कैरिड प्रीटी सिंड्रेला, जब राजकुमार ने सुंदर सिंड्रेला को क्या हो गया अवे विथ हिम टू द पैलेस, मतलब कि अपने साथ महल ले गया, तब देखती रह गई। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, दे वर मैरिड इन अ ग्रैंड सेरेमनी, तो कुछ ही दिनों में एक भव्य समारोह में उनका विवाह हो गया। एंड टुगेदर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वे एक साथ हमेशा खुशी से रहने लगे। सो बस दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी जो है अच्छी लगेगी। स्टोरी थोड़ी बड़ी थी, लंबी थी, लेकिन स्टोरी अच्छी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सोन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।